हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हिस्ट्री, जैसे कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री की मैंने लगभग 7 वीडियो ली हैं। उनमें मैंने सभी टॉपिक कवर कराए। यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो और 15-20 मिनट का होगा, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 6-7 वीडियो और ये आप जोड़ लेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टॉपिक बचे हुए तो जिन्हें मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉपिक हमारे बचे थे उनको। महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, राजा राम मोहन राय जी की बात करें हम, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की यहाँ पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहला नाम ही आता है राजा राम मोहन राय जी का। यहाँ पर मैं आपको गवर्नर, आधुनिक भारत में और कंपनियों का आगमन, ये सब चीज़ें और इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह सब बता चुका हूँ। राजा राम मोहन की बात करते हैं। यहाँ पर राजा राम मोहन राय को हम मॉडर्न इंडिया का प्रथम नेता भी कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं, पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, और इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। और किसने दी थी? तो ये अकबर सेकंड, जो मुस्लिम शासक था, उसी ने इसे ये उपाधि दी थी। 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता में। इनके जो भी पॉइंट है अच्छे से याद करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा का ये बैन करने में प्रयास करते हैं और उसके संबंध में ही विलियम बेंटिंग जो गवर्नर रहता है उसी के माध्यम से इसे समाप्त किया जाता है। किसे? सती प्रथा को, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज में कई चीज़ें हैं, अच्छे से आपको ध्यान देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? तो ये आपकी की थी राजा राम मोहन राय जी ने ही। लेकिन ब्रह्म समाज 1828 में बनता था, लेकिन उसके बाद जब आपके राजा राम मोहन राय जी नहीं रहते, उसके बाद 3 भागों में टूट जाता है। ये आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, ठीक। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया जाता है। इसी के बाद ये तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ठीक। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में होती है। कौन करता है? आनंद मोहन भोज जी करते हैं। केशव चंद्र सेन की बात करें हम यहाँ पर, केशव चंद्र सेन ये जो भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े होते हैं और ये 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। किसके माध्यम से? आत्माराम पांडुरंग के माध्यम से। भी आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट किसने किसकी स्थापना की आपको ये ध्यान देना है। आत्मीय सभा वेदांत सोसाइटी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना होती है इसकी, ठीक। आत्मीय सभा और वेदांता सोसाइटी की। इनकी बुक्स की बात करें हम राजा राम मोहन राय जी की, तो एकेश्वरवादियों का उपहार पारसी में इन्होंने लिखा है। ब्रह्मानिकल मैगजीन इन्होंने निकाली थी। और मिरातुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ये भी इन्हीं की थी। इसके बाद बात करते हैं हम आर्य समाज की। आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर में था, ठीक। दयानंद सरस्वती जी ने इनकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी, लेकिन ये बाद में लाहौर इसका हेडक्वार्टर बन जाता है, ठीक है। ये इन्होंने बुक कौन कौन सी चालू की थी? इन्होंने बुक्स आपकी क्या कहते हैं, एक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक का, दोस्तों नाम नहीं अच्छे से दिख रहा है आपको, देखिए। और मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसे मैं बाद में बता दूँ ये नाम क्या है इसका। इसके बाद इन्हें मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा भी दी जाती है। किन्हें दी जाती है? दयानंद सरस्वती जी को दी जाती है। नारा इन्होंने कौन सा दिया था? भारतीयों के लिए इन्होंने नारा दिया था। और हिंदी को राजभाषा की मांग पहली बार किसने की थी? आर्य समाज के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी, ये भी आपको ध्यान देना है। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। भारतीय अशांति का जनक भी इन्होंने कहा है। किसने कहा है? सिरोल ने कहा, ये आपको ध्यान देना। भारतीय अशांति का जनक इनको भी कहा जाए, और किस नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी कराया था। इसके बाद केशव चंद्र सेन जी की बात करें, ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की। और इन्होंने संगत सभा की भी स्थापना थी। और इनका एक न्यूज़पेपर था इंडिया मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इन्होंने नेटू मैरिज एक्ट में भूमिका भी निभाई थी जो पास हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करें विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे हम, तो ये विवेकानंद जी किससे प्रभावित, ये आपको ध्यान देना है। इस स्पेंसर से ये प्रभावित थे। और ये कहाँ के थे? स्पेंसर मिल, ये आपके इंग्लैंड के थे। 1873 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। इनका कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट 2 कथन हैं। हमारे शब्दकोश में असहिष्णु शब्द नहीं है, ये हिंदियों के लिए बोलते हैं, ये बहुत इनका फेमस कोटेशन है। हिंदू
हिंदू धर्म का आचरण प्रेम है। ये भी आपका बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं इनके बारे में किन्होंने क्या कहा है। तो इनके बारे में किन्होंने क्या कहा ये भी आपको ध्यान देना है। तो विवेकानंद किसने कहा, अजीत सिंह खेतड़ी ने कहा था इन्हें, ठीक। खेतड़ी के राजा जी थे अजीत सिंह। इसके बाद आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। किसे कहा है, विवेकानंद स्वामी जी को कहा है। भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ा, ये किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। तूफानी हिंदू किसने कहा, इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 में आपकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण जी कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। इन्होंने बुक लिखी है, कौन कौन सी लिखी है ये भी आपको ध्यान देना है। मैं समाजवादी इनकी है, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, चारों बुकें इन्हीं की हैं। इन्होंने समाचार पत्र भी जारी किए थे, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं महादेव गोविंद रनाड़े जी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें शुद्धि आंदोलन किसने स्टार्ट किया, आप बताइए मुझे। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, और इन्होंने भी उसमें दक्षिण भारत की तरफ इनका योगदान था। फिजूल खर्च जो शादी में होता उसको रोकने के लिए इन्होंने इसे शुरुआत किया था। विधवा विवाह संघ 1861 में स्थापित करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्टार्ट करते हैं। वेद समाज स्थापित करते हैं केशव चंद्र सेन की सहायता से, ठीक। इसके बाद दोस्तों अब ये इम्पोर्टेंट आपके स्कूल हैं जो आपकी स्थापित किए गए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। इनकी हम बात करते हैं तो देखिए, प्रथम बालिका विश्वविद्यालय किसने स्टार्ट किया था, ज्योतिबा फुले ने 1848 में, महाराष्ट्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 पुस्तकें थीं, गुलामगिरी, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान देना है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी, और इन्होंने ही साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1864 में, भी आपको ध्यान देना है। बेथुन स्कूल स्थापित किया था किसने 1849 में, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने कलकत्ता में, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, ये यूएसए में खुलता है। 1886 में भारत आता है, और 1907 में जब एनी बेसेंट जी मद्रास में आती हैं तो इसका हेडक्वार्टर पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मद्रास में खुलता है। एनी बेसेंट की बात करते इन्होंने होम रूल आंदोलन की स्टार्ट की, और ये कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, होम रूल आंदोलन का महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रही थी। एनी बेसेंट ने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1898 में बनारस में, जो कि बाद में मदन मोहन मालवीय जी की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है यही, ठीक। अब यहाँ पर बात करेंगे हम देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन 1866 में स्टार्ट होता है, और इसे स्टार्ट कौन करता है, नानौतनी और गंगोही नाम के 2 नेताओं के द्वारा। मुस्लिम समाज को पश्चिमी शिक्षा की मुक्ति के लिए इसे स्टार्ट किया जाता है 1866 में, ये आपको ध्यान देना है। और किसने स्टार्ट किया ये भी आपको ध्यान देना है। युवा बंगाल आंदोलन किसने स्टार्ट किया, डेरोजियो ने ये स्टार्ट किया था 1826 में, भी आपको ध्यान देना है। अब जन आंदोलन की कुछ बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। ये कूट में आ जाता है मिलान करने को, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें बस इंपॉर्टेंट, कौन सा आंदोलन है, किसने चालू किया, कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर, और साथ में आपकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान है, डेट और किसने चालू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें खासकर। फकीर आंदोलन 1776 से 70 में मजनू शाह के द्वारा है। सन्यासी आंदोलन 1770 से 80 के बीच में है। पागलपंथी आंदोलन कई बार आ चुका है 1813 में टीपू शाह के द्वारा। वहाबी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल वहाब के द्वारा। इसे क्यों स्टार्ट किया गया था, 1820 में स्टार्ट होता, मुस्लिम सुधारवादी के लिए, अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ, ठीक। अब्दुल वहाब मुस्लिम सुधारवादी सैयद अहमद बरेलवी जो कि भारत के रहने वाले थे, भारत में स्टार्ट करते हैं। कौन, सैयद अहमद बरेलवी, आपको ध्यान देना, वहाबी आंदोलन के भारत में स्टार्ट करते हैं। कूका आंदोलन कई बार आ चुका है दोस्तों, 1840 से 72 के बीच में जवाहरमल और राम सिंह के द्वारा राम सिंह कूका के द्वारा। राम सिंह कूका ये पंजाब में ये आंदोलन होता है, ठीक है, और इन्हें बाद में रंगून में भेज दिया जाता है। इसके बाद गडकरी विद्रोह कई बार आ चुका है, 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आता है, भू राजस्व वसूली के खिलाफ आता है ये, ठीक। इसके बाद आपका है पाइका विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट, 1904 में जयबंधु विद्यासागर जी के द्वारा। भील विद्रोह कई बार आ चुका है, मोतीलाल बजावत के द्वारा।
1820 से 27 के बीच। संथाल कई बार आ चुका है 1855 से 56 के बीच में सिद्धू और कान्हू के द्वारा। मुंडा कई बार आ चुका है, मुंडा विद्रोह 1893 1900 के बीच। उल गुलान भी से कहते हैं। ऐसे चालू किसने किया था? बिरसा मुंडा ने जी ने, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के भगवान भी ने, भगवान का दर्जा भी दिया जाता है मुंडा आपके मुंडा जी को, ठीक है। इसके बाद आता है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच में आता है। सीताराम राजू के द्वारा स्टार्ट किया जाता है इसे, ठीक। अहोम विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है 1828 में, ये आपका स्टार्ट होता है गुमधुर कुंवर के द्वारा। किसके द्वारा? गुमधुर कुंवर के द्वारा। इसके बाद नागा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार जदो नामी के द्वारा किया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी पुत्री होती है गोड विलगू जो है इस आंदोलन को लीड करती है और इन्हें ही रानी की उपाधि दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। कौन सी रानी थी जिसे रानी की उपाधि दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं हम सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ग्लाइस्टोन ने दिया था। किसे ये कहा था सुरक्षा वाल्व? कांग्रेस को कहा गया था, ठीक है। कांग्रेस का यहाँ पर पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 28 दिसंबर 1885 में स्थापना होती है, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। और कौन उस समय गवर्नर जनरल था? तो आपको ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहेंगे, ठीक है। वायसराय कौन थे इस समय? लॉर्ड डफरिन थे, ये भी आपको ध्यान देना है। बॉम्बे के गोकुल धाम कॉलेज में इनकी स्थापना होती है। किसकी? कांग्रेस की। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और यूपी के 7 होते हैं। इसका हेड कौन करते हैं? अध्यक्ष वीसी ब्रजी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी रहते हैं। सेकंड आंदोलन होता है 1886 में। ये आपको चारों आंदोलन अच्छे से याद होना चाहिए और कौन की अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पर होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो गया आपका बॉम्बे में ही। दूसरा 1886 में कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी जी करते हैं और भारतीय सुधार समिति के स्थापना यहाँ पर होती है। 1887 में मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और पहले मुस्लिम थे जो कि अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में होता है जॉर्ज जूले के द्वारा और ये पहले विदेशी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब यहाँ पर 1905 में बनारस आंदोलन होता है, बनारस अधिवेशन होता है जिसमें गोखले जी अध्यक्ष रहते हैं और इसमें स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसी के बाद से इस आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। ऐसी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी राखी की स्टार्ट करते हैं। राखी दिवस, यहाँ पर राखी दिवस में होता क्या है? राखी दिवस में यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को राखी बांधकर इसको स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करते हैं, एकता को मजबूत करते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। सूरत में यह अधिवेशन होता है। रास बिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस आपस में नरम दल और गरम दल में बढ़ जाती है। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। राष्ट्रगान यहाँ पर गाया जाता है 1911 में पहली बार, ये आपको ध्यान देना है। राष्ट्रगान की शुरुआत किसने यानी लिखा किसने था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट आपका ये मजूमदार के समय में होता है और यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस के दोनों दल मिल जाते हैं और साथ ही में मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। मुस्लिम की स्थापना कब होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट जी पहली फीमेल हैं जो कि अध्यक्ष बनती हैं, ये भी आपको ध्यान देना। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष करते हैं और असहयोग आंदोलन इसमें पास होता है। 1925 में यहाँ पर कानपुर में सरोजिनी नायडू इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय महिला है जो कि अध्यक्ष बनती हैं, ये भी आपको ध्यान है। 1928 में लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं और नेहरू रिपोर्ट भी इसमें पेश करते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मांग होती है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की जाती है और यहाँ पर लोग मनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे 26 जनवरी को ही हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं 1938 में। 1939 में त्रिपुरी संकट होता है। त्रिपुरी संकट में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं लेकिन वहाँ पर बाद में ये पद को छोड़ देते हैं क्योंकि गांधी जी की तरफ से सित्तारमैया रहते हैं तो इनको जिताने के लिए गांधी जी सपोर्ट करते हैं लेकिन ये हार जाते हैं बाद में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी खुद भी हार जाते हैं और ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक, अब यहाँ पर शिक्षा से संबंधित मुख्य पॉइंट और हैं, आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में बताया था कल के दिन
1937 में वर्धा योजना आती है जो कि गांधी जी के द्वारा आती है। ठीक, 1944 में सार्जेंट योजना आती है, इसमें 11 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही जाती है। यूजीसी की स्थापना होती है 1953 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964 में बनती है। क्या क्या बात करती है इसमें, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाने का ये सुझाव दिया जाता है कोठारी आयोग के द्वारा। इसके बाद 1876 में क्या होता है, इंडिया एसोसिएशन बनता है, इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी बनाते हैं। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कांग्रेस की स्थापना के पहले ये संस्थाएं बनाई गई थी, ये आपको ध्यान देना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, फिरोज शाह मेहता और आपके बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं इसमें। ठीक है, ये सब मिलकर, केटी तैलोन भी रहती हैं इसमें, ये सब मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका का सभा की स्थापना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में होती है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थी, जेबी कृपलानी, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए शिक्षा के थोड़े ये पॉइंट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आती है पहली बार। ठीक, 1968 के बाद से आपकी 1986 में आती है, 1986 के बाद में सीधा 2020 में आती है आपको, 2020 की तो अभी करंट में ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आती है। पहली शिक्षा नीति थी 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग की बात कही जाती है। सेकंड शिक्षा नीति 1986 में आती है, इसमें महिलाओं को शिक्षा में लाने की बात की और SC/ST को भी, और साथ ही अल्पसंख्यकों को इसमें ओपन यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया जाता है, उन्हें खोलने की बात कही जाती है, जिसके माध्यम से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो राजश्री टंडन है और केंद्र सरकार में तो कई सारी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं। तृतीय शिक्षा नीति 2020 में आती है, ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरी शिक्षा नीति के पॉइंट गए हैं, करंट अफेयर्स में आते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, इसके पॉइंट अभी भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं तो 7 अगस्त 1905 में बंगभंग आंदोलन स्टार्ट होता है, आंदोलन दबाने के लिए करलाइकर सर्कुलर आता है, 1905 में आता है। हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है, 1915 में स्थापित होते हैं मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। व्यायाम मंडल 1897 में स्थापित होता है चापेकर बंधु के द्वारा। इसके बाद मित्र मेला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1899 में VD सावरकर के द्वारा। यही आगे चलकर अभिनव भारत बनता है 1904 में, ये भी आपको ध्यान देना है। अनुशीलन समिति की स्थापना कौन करता है, भूपेंद्र नाथ दत्त जी करते हैं, 1907 में करते हैं। इसी में स्लोगन दिया जाता है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, खून के बदले खून का स्लोगन ये देते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। किंग्सफोर्ड हत्याकांड के अध्ययन 1908 में होता है। मुजफ्फरपुर के जज थे जिन पर बम फेंका था, किसने फेंका था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नासिक षड्यंत्र केस की बात करें तो 1911 में होती है, इसमें जज की हत्या कर दी जाती है और सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया जाता है इसी के बाद ही, और इन्हें अंडमान की जेल में भी भेजा जाता है जहां पर काला पानी की सजा उसे कहा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में होता है, जिसमें वरिंद्र घोष प्लस अरविंद घोष शामिल रहते हैं। इसके बाद होम रूल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। इसमें इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है और इसमें क्या होता है, मदन लाल ढींगरा जी को फांसी हो जाती है और क्यों होते हैं, विलियम हर्ट कर्जन की ये हत्या कर देते हैं, मार देते हैं उन्हें। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में होती है कैलिफोर्निया में, द्वारका प्रसाद दास जी के द्वारा, और इसने एक पत्र जारी किया था फ्री हिंदुस्तान करके। अगली बात यहाँ पर गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा और परमानंद और रामचंद्र जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कामागातु मारू ये कांड है 1914 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कनाडा में क्या है, भारत की एक जहाज आता है, उसे ये प्रवेश नहीं देते हैं, इसे ही कामागाता मारू कांड कहा जाता है। कनाडा में भारतीय जहाज को प्रवेश नहीं मिलता है। कहाँ से आती है ये जहाज, सिंगापुर से आता है और इसके हेड गुरदीप सिंह रहते हैं और ये कामागाता मारू इस जहाज का नाम रहता है, ये भी आपको ध्यान देना, इसलिए इस कांड को ये नाम दिया गया है। यहाँ पर थर्ड दिल्ली दरबार की बात करें, देखिए पहला दिल्ली दरबार 1870 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 में हुआ था और तीसरा होता है 1911 में। इसमें होता क्या है, हार्डिंग सेकंड यहाँ पर वायसराय होता है, जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मेरी आती हैं, दोनों कहाँ आती हैं, मुंबई में आती हैं, यानी बॉम्बे में। बंगाल विभाजन को ये रद्द कर देते हैं और कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, 1911 में और 1912 में इसे कैपिटल बना दिया जाता है, किसे, दिल्ली को।
हार्डिंग बम कांड की बात करें तो दोस्तों ये 1912 में होती है, रास बिहारी बोस जी करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, इस बम कांड के बारे में जानना है। इनमें क्या होता है, ईयर को मिलान करने के लिए कूट में दे देता है, इसलिए आपको इनके ईयर याद होने चाहिए कौन सी घटना कब हुई है। होम रूल मूवमेंट की बात करें 1916 में एक तिलक जी के द्वारा शुरू किया था और एनी बेसेंट जी के द्वारा। तिलक जी के द्वारा जो शुरू किया गया था वो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में स्टार्ट किया गया था, और इसी के समय में ही इन्होंने सहारा किसके लिया था, इस मूवमेंट को अच्छा बनाने के लिए गणेश उत्सव 1893 में स्टार्ट करते हैं उसका, और शिवाजी उत्सव 1895 से स्टार्ट कौन करता है, तिलक जी ही स्टार्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तिलक जी को अशांति का जनक किसने कहा था, तो ये सिरोल ने कहा था, मैंने आपको जैसा क्वेश्चन पूछा था। और अशांति का जनक किससे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, जो कि आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने मद्रास में इसकी स्थापना की थी, किसकी, होम रूल आंदोलन की 1916 में। इसको अब आते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर गांधी जी की बात करते हैं, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, और इनके पिताजी का नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1869 में इनका जन्म होता है। 1893 साउथ अफ्रीका जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, दादा अब्दुल्ला गुजराती यहाँ पर बिजनेसमैन होता है, उसका केस लड़ने के लिए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में करते क्या है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, ये पत्र एक निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन करके निकालते हैं। इसके बाद चौथा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल कांग्रेस की ये स्थापना करते हैं। 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। इनके गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं। 1915 में भारत जब आते हैं तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। पहली बार जो है इन्होंने किसी अधिवेशन में भाग लिया था, किसमें, लखनऊ अधिवेशन में, ये भी आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया गेट में युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था, ये भी आपको ध्यान देता है। 1914 से 1918 तक युद्ध चलता है, इंडिया गेट में युद्ध स्मारक का निर्माण करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। प्रथम किसान सत्याग्रह है ये, तिनकटिया पद्धति का विरोध किया जाता है इसमें। तिनकटिया पद्धति किससे संबंधित है, नील खेती से संबंधित है। टैगोर ने इसी सत्याग्रह के जब सफल हो जाते तो इन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है अहमदाबाद मिल 1918 में होता है। प्लेग बोनस को लेकर ये संबंधित होता है इशू। इसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में ही, गुजरात में प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड होता है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है 1909 में। मार्ले मिंटो केंद्र और प्रांत की विधायिका में वृद्धि की जाती है। यहाँ पर केंद्र में क्या सीट 16 से 60 कर दी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। केंद्र प्रांत की शक्ति का विस्तार कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है संसद में, ये 1909 में इतनी चीज़ें की जाती हैं। मुसलमानों के लिए यहाँ पर अलग से वोटिंग के लिए अधिकार दिया जाता है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्टार्ट होती है। सांप्रदायिक मतदाता का जनक किसे कहते हैं, मिंटो को कहा जाता है, ठीक है, सांप्रदायिक मतदाता का जनक। इसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में आता है। इसकी महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। केंद्र प्रांत के मध्य शक्तियों का पृथक कर दिया जाता है, और यहाँ पर द्वैत शासन को स्टार्ट कर दिया जाता है। कहाँ, प्रांतों में भी यहाँ पर स्टार्ट रहता है। प्रांतों में यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना कर दी जाती है। भारत में फर्स्ट टाइम लोक सेवा आयोग स्थापित होता है, और इसमें जो है सिख और निम्न जाति के लोगों को भी यहाँ पर अलग से वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता है, अपना नेता चुनने की छूट दे दी जाती है अलग से। अब यहाँ पर है रॉलेट एक्ट 1919 का इम्पोर्टेंट है ये। क्रांतिकारियों की स्थिति का पता लगाने के लिए ये लोग करते हैं। सर सिडनी की रिपोर्ट के आधार पर ये बनती है रॉलेट एक्ट, ठीक है। यहाँ इसे काला कानून कहा जाता है। इसे गांधी जी ने बिना अपील बिना दलील का कानून कहा था। काला कानून आतंकवादी अपराधी नियम इसे जिन्ना ने ऐसा कहा था, ठीक। और 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में होता है। इसमें ये होता क्यों है, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके लिए वहाँ पर चर्चा करने के लिए लोग जलिया में, यहाँ पर पंजाब में पड़ता है अमृतसर में, वहाँ पर जलिया वाली जगह पर यहाँ पर ये लोग बैठते हैं। सब लोग, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर गवर्नर माइकल डायर है जो कि इनको गोली चलाने का आदेश दे देता है अपने सैनिकों को। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जब यह घटना हो जाती है। इसके बाद हंटर आयोग का भी गठन किया जाता है जलियांवाला कांड के निरीक्षण के लिए कि ये सही था या गलत था, लेकिन कोई मतलब नहीं होता उसका। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 31 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट होता है। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि यहाँ पर लौटा दी थी। केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी, आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। जमनालाल बजाय ने यहाँ पर राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर की, जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का बेटा कहा जाता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1924 तक चलता है, और ये खिलाफत आंदोलन चालू
ईरान तरफ होता है, लेकिन इसका भारत में भी गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रमुख नेता होते हैं भारत में। चौरी चौरा घटना की बात करें 5 फरवरी 1922 में होती है। गोरखपुर में पुलिस स्टेशन को यहाँ पर जला दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव आता है और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा यहाँ पर, जिससे सभी लोग बहुत खफा होते हैं। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। प्रयागराज में कौन करता है, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास जी करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सैन्याल ने की थी कानपुर में। 1924 में काकोरी ट्रेन एक्शन इसी के द्वारा किया गया था। और 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास इसमें जो है सजा होती है, किसे किसे हो जाती है, बिस्मिल्ला जी को यहाँ पर गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। सचिंद्र राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में दी जाती है। अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में दी जाती है। रोशन लाल को नैनी जेल में। ये आपको ध्यान देना कि इसको कहाँ फांसी दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करते हैं कौन, भगत सिंह जी करते हैं और इसका विलय करते जाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में, जो कि 1928 में रिफॉर्म हो जाता है, HRA का दूसरे रूप में आ जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रशेखर आजाद प्लस फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। किसकी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। लाहौर मुकदमा की बात करते हैं 1929 में होता है। ये केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर जो है बम फेंका था, फर्जी बम था, वो केवल धुआं उससे हुआ था। अपनी बात को दिखाने के लिए इन्होंने लाहौर में बम फेंका था संसद में, यानी विधानसभा में। यहाँ पर क्या होता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तीनों को फांसी दी जाती है। कब दी जाती है, 23 मार्च 1931 को दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, इलाहाबाद में है, और उनकी सुपारी कोई लेता है, और वो इनका ही एक खास था जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ दगा किया और अंग्रेज़ों को उनके बारे में बता दिया। तो आज़ाद जी ने अपनी खुद की वहाँ पर हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, यानी उन्होंने यहाँ पर अपने ही गन से मार लिया था। ठीक, साइमन कमीशन की बात करते हैं 1927 में बनता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। 7 मेंबर की एक कमीशन होता है, इस पर एक भी भारतीय नहीं होता है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की ये जांच के लिए बनता है। इसमें होता क्या है, इसके भारत साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इसी के कारण ही लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में आती है। लॉर्ड बेकन ने संविधान बनाने की चुनौती दी थी, जिसके कारण से नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई थी, और इसे बनाया किसने था ये भी आपको बताना है। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ पिछले पॉइंट पर। एक यहाँ पर पॉइंट क्या था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, डुअल सदन की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की, और कम्युनल वोटिंग को यहाँ पर निरस्त करने की मांग की गई। इसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया और इसकी जगह पर 14 सूत्रीय फार्मूला दिया। किसने दिया, जिन्ना ने दिया, ये भी आपको ध्यान देना। किसके खिलाफ दिया, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ दिया, ये भी आपको ध्यान देना है। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में होता है। यहाँ पर क्या पूर्ण स्वराज लक्ष्य की बात कही जाती है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई थी, ठीक, और मनाया भी गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना सूरज सेन ने 1930 में की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 5 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। इसमें जो है 78 अनुयायी जुड़ते हैं और ये 24 दिन चलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये 385 किलोमीटर लगभग सफ़र किया जाता है। पैदल यहाँ पर मार्च करते हैं गांधी जी और बहुत सारे नेता रहते हैं। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं। नागा जनजाति की रानी है गैड नेवल्यू ने झंडा उठाया था, इस पे भी आपको ध्यान देना है। गांधी इरविन पैक्ट ये होता है 5 मार्च 1931 में, जिसे दिल्ली पैक्ट भी जाना जाता है। राउंड टेबल की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 राउंड टेबल होते हैं। फर्स्ट 1930 में होता है, सेकंड 1931 में होता है, थर्ड 1932 में होता है। 1930 में 89 मेंबर जाते हैं, कांग्रेस इसमें नहीं जाती है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी है, तो तीनों में भाग लेते हैं, तीनों टेबल में। 1931 वाले में कांग्रेस जाती है, क्योंकि यहाँ पर इरविन यहाँ पर आते हैं और गांधी जी से रिक्वेस्ट करने हैं, चलते हैं। यहाँ पर अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक चुनाव की बात करते हैं। ये 1932 वाले में थर्ड राउंड टेबल में कांग्रेस फिर नहीं जाती है, यानी गांधी जी नहीं जाते हैं। गांधी जी यानी एक ही राउंड टेबल में जाते हैं, वो दूसरे राउंड टेबल में भी आपको ध्यान देना है। सांप्रदायिक पंचायत की स्टार्ट किसने की थी, मैकडोनाल्ड ने की थी। पूना समझौता होता है 1932 में, गांधी और अंबेडकर जी के मध्य में होता है, ये भी आपको ध्यान देना है।
इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 केंद्र के द्वारा द्वैध शासन, यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की बात की जाती है। और मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब चीज़ें मैंने आपको पहली ही हिस्ट्री की जो क्लास थी उसमें मैंने सब आपको बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर समय नहीं बर्बाद करते हैं। 22 दिसंबर 1939 में क्या होता है, मुक्ति दिवस मनाता है कौन, जिन्ना मनाता है यहाँ पर, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद संविधान सभा के गठन के लिए अगस्त प्रस्ताव बनता है। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकृत कर देते हैं। 23 मार्च 1940 की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन होता है। इस पर जिन्ना ने द्विराष्ट्र की मांग यहाँ पर रखी थी। ये भी आपको ध्यान देना कि जिन्ना ने 2 राष्ट्र की मांग पहली बार कब की थी, तो 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान शब्द किसने दिए थे, चौधरी रहमत अली ने दिए थे। ये भी आपको ध्यान है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में पौनार आश्रम महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है। दिल्ली चलो नारा इसी में दिया जाता है। और साथ ही फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, इसमें विनोबा भावे थे। सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी आपको ध्यान देना है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों के हेल्प के लिए अंग्रेज क्रिप्स मिशन निकालते हैं। पीएम कौन उसमें बन जाता है, विंस्टन चर्चिल बन जाता है, जो कि बहुत बेकार आदमी था। इसे पोस्ट डेट चेक किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आता है, 9 अगस्त 1942। इसमें करो या मरो का यहाँ पर नारा दिया जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसमें जो हम बड़े बड़े नेता हैं जितने भी थे, रात को सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है आंदोलन शुरू होते ही। यहाँ पर समानांतर सरकार बनती है 4 जगह, उन्हें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सरकार बनती है बलिया में चित्तू पांडव के द्वारा, सतारा में YV चौहान के द्वारा, बंगाल में मिदनापुर के द्वारा और बंगाल के मिदनापुर में, और उड़ीसा में तलचर के द्वारा स्थापना की जाती है। वेवेल योजना 1945 में आती है जून में। इसमें बात की जाती है स्वशासन और संविधान निर्माण की बात की जाती है। शिमला सम्मेलन ये विफल रहता है, 1945 में आता है। ये भी आपको ध्यान देना है जुलाई में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। उन्होंने इसकी घोषणा की थी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 19 फरवरी 1946 में होता है। नए पीएम बनते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यूके में एटली, जो कि लेबर पार्टी के होते हैं, और जो चर्चिल होते हैं वो हट जाते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। लॉरेंस नए सचिव बनते हैं। 3 सदस्य होते हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन में, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये भी आपको ध्यान देना है। संवैधानिक सुधार के लिए बनते हैं ये। और एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 को जारी होता है। जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पे बात क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। इस संविधान सभा के निर्माण में सदस्य 389 होते हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के होते हैं और 93 देसी रियासत के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसके माध्यम से आपकी पूरी हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर लगभग हर एक लेक्चर मैंने 20 मिनट का लिया है। 20 मिनट के लेक्चर में गुड़े आप यहाँ पर लगभग मैंने शायद 8 वीडियो थे, तो 8 दूनी 16 यानी 160, आपके लगभग 2.5 घंटे में पूरी आपकी यहाँ पर हिस्ट्री समाप्त होती है। यहाँ पर जितने पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। ये ऐसे पॉइंट है जो कि ना कम है ना ज़्यादा है, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के देखेंगे आपको इनसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे तो मान के चलिए दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो दोस्तों ये आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।